रक्षा मंत्रालय को भारतीय वायुसेना से 114 मेक इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव मिला है। इस परियोजना के तहत राफेल फाइटर जेट्स का निर्माण फ्रांसीसी कंपनी दसॉ एविएशन और भारतीय एरोस्पेस कंपनियों के संयुक्त प्रयास से भारत में ही किया जाएगा। यह डील लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की होगी, जो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रक्षा डील मानी जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार इन राफेल जेट्स में लगभग 60% हिस्से व हथियार स्वदेशी होंगे, जिससे भारत की रक्षा निर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। दसॉ एविएशन और भारतीय कंपनियों जैसे टाटा के साथ मिलकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा। पहले 36 राफेल विमान फ्रांस से आयात किए जा चुके हैं, लेकिन अब भारत में ही निर्माण पर जोर रहेगा। डील पर अंतिम मुहर के लिए रक्षा सचिव के नेतृत्व में डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी आवश्यक है। इसके बाद निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस ऐतिहासिक कदम से भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा होगा और स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा। राफेल जहाज का निर्माण शुरू होने से भारत की आत्मनिर्भर रक्षा रणनीति को नया आकार मिलेगा और देश की सुरक्षा क्षमता भी कई गुना बढ़ेगी। जैसा कि मैंने बताया, 114 मेक इन इंडिया राफेल लड़ाकू जेट डील की कुल अनुमानित लागत 2 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग 22 से 25 अरब डॉलर से भी ज्यादा होगी, जिससे अब भारत की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा डील बन जाएगी। कुल लागत 2 लाख करोड़, प्रति विमान करीब 175 से 200 करोड़ लागत अनुमानित है। इसमें 60% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री होगी और उत्पादन भारत में ही शामिल रहेगा। लागत में निम्न बातें शामिल होंगी: विमान विनिर्माण एवं एवियोनिक्स, हथियार, राडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और ट्रेनिंग। पूरा फंड केंद्र सरकार के रक्षा बजट से मिलेगा, जिसकी मंजूरी रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी देगी। भुगतान चरणबद्ध होगा। निर्माण प्रगति के साथ किस्तों में पैसे जारी होंगे। प्रोजेक्ट्स के लिए फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन और भारत की कंपनियां जैसे टाटा, HAL आदि रणनीतिक साझेदार होंगी, पर मूल आर्थिक जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। यह डील भारत के सैन्य आधुनिकीकरण और मेक इन इंडिया अभियान को अभूतपूर्व गति देगी, साथ ही रक्षा क्षेत्र में भारी निवेश और उच्च तकनीक ट्रांसफर का मार्ग भी खोलेगी। राफेल लड़ाकू विमान की इस बड़ी डील में फिलहाल भारत सरकार ने कोई उधार या विदेशी फाइनेंसिंग की आधिकारिक योजना सार्वजनिक नहीं की है। वर्तमान में यह डील केंद्र सरकार के रक्षा बजट से वित्त पोषित होने की संभावना है और अधिकांश रकम भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा सीधे मंजूर की जाएगी। फ्रांस के साथ पिछली राफेल डील में भारत ने सीधे पेमेंट की व्यवस्था की थी, जबकि मिस्र जैसे कुछ देश फ्रांसीसी बैंकों से ऋण लेकर राफेल विमान खरीदते हैं। लेकिन इस बार की मेक इन इंडिया योजना के तहत अधिकतर उत्पादन स्वदेशी होगा, इसलिए वित्त पोषण भारतीय बजट से होगा और विदेशी वित्त पोषण या ऋण लेने की संभावना कम मानी जा रही है। हालांकि सेनाओं और सरकार के भीतर रक्षा वित्त विभाग इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं और भुगतान की विधि तथा वित्तीय स्रोत पर अंतिम निर्णय के लिए अभी प्रक्रिया जारी है।